अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर छोड़ें। महसूस करें कि इस पल में आपके और आपके अस्तित्व के अलावा और कुछ भी नहीं है। शांतम शिवम अद्वैतम। कल्पना करें कि आप एक शांत हिमालयी गुफा के द्वार पर बैठे हैं। ठंडी शुद्ध हवा आपके माथे को छू रही है। आपके भीतर जो शोर था वो अब धीरे धीरे शांत हो रहा है। क्या आप अपने हृदय की धड़कन को सुन पा रहे हैं? ये धड़कन ही आपके साहस की पहली गूंज है। महसूस करें कि आपके शरीर का हर हिस्सा ढीला पड़ रहा है। सिर से लेकर पैरों के अंगूठे तक सारा तनाव, सारी चिंताएं मिट्टी में विलीन हो रही हैं। आप यहां किसी दौड़ के लिए नहीं आए, आप यहां खुद से मिलने आए हैं। वो शक्ति जिसे आप बाहर ढूंढ रहे थे, वो आपके भीतर एक शांत दीपक की तरह जल रही है। आज हम उस दीपक की लौ को इतना प्रचंड करेंगे कि आपके जीवन का हर अंधेरा कोना पुरुषार्थ के प्रकाश से भर जाए। बस सांस लेते रहें और भीतर उतरते रहें। भाग 2, चेतना का विस्तार। विचार करें कि आप कौन हैं। क्या आप केवल ये शरीर हैं जो थक जाता है, या आप वो साहस हैं जो इस शरीर को चलाता है? आदि शंकराचार्य ने कहा था, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मैं न मन हूं, न बुद्धि, न अहंकार। मैं तो वो चैतन्य हूं जो अनंत है। जब आप इस सत्य को महसूस करते हैं तो कठिन परिश्रम आपके लिए बोझ नहीं रह जाता, वो एक नृत्य बन जाता है। जैसे ब्रह्मांड के सितारे बिना थके करोड़ों वर्षों से नाच रहे हैं, वैसे ही आपकी आत्मा भी कर्म करने के लिए बनी है। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा महसूस करें। कल्पना करें कि एक सुनहरी ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर उठ रही है। ये साहस की ऊर्जा है। जब आप कहते हैं मैं थक गया हूं, तो वो आपकी देह कहती है, लेकिन आपकी आत्मा कभी नहीं थकती। वो तो उस सूर्य के समान है जो कभी अस्त नहीं होता। स्वामी विवेकानंद की आवाज को अपने कानों में गूंजते हुए महसूस करें। शक्ति ही जीवन है, कमजोरी ही मृत्यु है। आप शक्ति का सागर हैं। भाग 3, पुरुषार्थ का दिव्य विजुअलाइजेशन। अब अपने जीवन की सबसे बड़ी बाधा को अपने सामने देखें। उसे एक घने काले बादलों के पहाड़ की तरह देखें। डरे नहीं। अब अपने भीतर के साहस को जगाएं। देखें कि आपके भीतर से एक प्रकाश निकल रहा है जो उन बादलों को चीर रहा है। वीर भोग्या वसुंधरा। ये धरती वीरों के लिए है, और वीरता का अर्थ है निरंतर चलते रहना। महसूस करें कि आप उस पहाड़ की ओर बढ़ रहे हैं। आपका हर कदम एक कठिन परिश्रम है, लेकिन इस परिश्रम में थकान नहीं, एक दिव्य आनंद है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, वो पहाड़ छोटा होता जा रहा है। मेहनत का पसीना आपके माथे से गिर रहा है, और वो पसीना जमीन पर गिरते ही सुंदर फूलों में बदल रहा है। ये आपके कर्मों का फल है। चाणक्य की शांत आवाज को सुने। परिश्रम वो चाबी है जो सफलता के हर बंद द्वार को खोल देती है। आप उस चाबी को अपने हाथों में महसूस करें। ये ठंडी है, मजबूत है, और ये आपकी है। भाग 4, उपचार और पुनर्जन्म। अक्सर हम डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन इस ध्यान में महसूस करें कि आपके पीछे आपके पूर्वजों, ऋषियों और उन सभी महान आत्माओं का आशीर्वाद है जिन्होंने परिश्रम से इतिहास रचा। आप एक अटूट परंपरा का हिस्सा हैं। आपके भीतर आर्यभट्ट की मेधा है, बुद्ध का धैर्य है, और शिवाजी का साहस है। अहम ब्रह्मास्मि। आपके भीतर वो सब कुछ है जो आपको शून्य से अनंत तक ले जाने के लिए चाहिए। अपने हृदय के केंद्र पर ध्यान लगाएं। यहां एक हरी रोशनी चमक रही है। ये आपके दृढ़ संकल्प की रोशनी है। कहें अपने आप से बहुत धीरे से, मैं समर्थ हूं, मैं साहसी हूं, मेरा परिश्रम ही मेरी प्रार्थना है। महसूस करें कि ये शब्द आपके रक्त के माध्यम से आपके शरीर की हर कोशिका तक पहुंच रहे हैं। आपकी कोशिकाएं अब ऊर्जा से भर गई हैं। आपकी थकान मिट गई है। आप पुनर्जीवित हो रहे हैं। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस इस कमरे में लाएं, लेकिन उस शांति और शक्ति को अपने साथ रखें। जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो आप एक नए इंसान होंगे। वो इंसान जिसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं,
बल्कि एक अवसर है। योगः कर्म सुकौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। आज से आपका हर कार्य, आपकी हर मेहनत एक ध्यान, मेडिटेशन बन जाएगी। एक अंतिम गहरी सांस लें और मुस्कुराते हुए उसे छोड़ें। नीचे कमेंट में केवल एक शब्द लिखें, जागृत यानी अवेकन्ड। ये आपकी प्रतिज्ञा होगी। इस शांति को दूसरों के साथ भी साझा करें। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें, अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें और अपने चेहरे पर रखें। उठिए, अब संसार को आपकी जरूरत है। शुभम भवतु। अपनी चेतना के उस गहरे स्तर पर उतरें जहां समय और स्थान का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। महसूस करें कि आपकी श्वास एक ब्रह्मांडीय लय के साथ जुड़ी हुई है। सोहम, मैं वही हूं। जब आप ये महसूस करते हैं तो साहस आपके भीतर से नहीं निकलता, बल्कि आप स्वयं साहस बन जाते हैं। विचार करें कि एक विशाल वट वृक्ष बनने के लिए एक बीज को मिट्टी के अंधेरे में कितना परिश्रम करना पड़ता है। वो अंधेरा सजा नहीं है, वो तैयारी है। आपकी आज की मुश्किलें भी आपकी जड़ों को मजबूत करने की तैयारी है। कल्पना करें कि आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। ये झील आपका मन है। जब इसमें डर और आलस्य के पत्थर गिरते हैं तो हलचल मच जाती है, लेकिन साहस वो शक्ति है जो उन लहरों को शांत कर देती है। अपनी मानसिक आंखों से देखें कि झील का पानी बिल्कुल साफ और स्थिर हो गया है। अब आप इस पानी में अपना असली चेहरा देख सकते हैं। ये चेहरा एक विजेता का है। नात्मानमवसादयेत, अपने मन को कभी गिरने न दे, क्योंकि मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है और मन ही शत्रु। अब अपने शरीर के भीतर उस स्थान को खोजें जहां इच्छा शक्ति निवास करती है। ये एक जलती हुई सुनहरी अग्नि है आपके नाभि चक्र के पास। इस अग्नि को ध्यान से देखें। जैसे जैसे आप सांस लेते हैं, ये अग्नि और भी उज्जवल होती जा रही है। ये पुरुषार्थ की अग्नि है। ये आपके भीतर के डर, संशय और हर उस विचार को जलाकर भस्म कर रही है जो आपको छोटा महसूस कराता है। इस ऊष्मा को महसूस करें। ये आपको जलाती नहीं, बल्कि आपको कुंदन की तरह चमकाती है। गहराई से महसूस करें कि साहस का अर्थ केवल लड़ना नहीं, बल्कि स्थिर रहना है। जब पूरी दुनिया आपको हिलाने की कोशिश करे, तब भी अपनी सत्यता पर अडिग रहना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा। एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति वही है जो सुख और दुख में एक समान रहता है, क्योंकि उसे अपने भीतर की अखंड शक्ति पर विश्वास है। आप उसी अटूट शांति के केंद्र हैं। बाहरी दुनिया का शोर अब आपके भीतर की शांति को भंग नहीं कर सकता। विचार कीजिए कि परिश्रम केवल शरीर की थकान नहीं, ये एक शुद्धिकरण है। जब आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आप अपने अहंकार की परतों को उतार देते हैं। आप उस शुद्ध चैतन्य के करीब पहुंच जाते हैं जहां कर्म ही पूजा बन जाता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, जब आप किसी महान उद्देश्य से प्रेरित होते हैं तो आपके विचार अपनी सीमाएं तोड़ देते हैं और आपकी चेतना हर दिशा में फैल जाती है। आप इस विस्तार के अनुभव में डूबे रहें। कल्पना करें कि आप एक विशाल पर्वत के शिखर पर खड़े हैं। नीचे कोहरा छाया हुआ है जो आपकी पुरानी जिंदगी और आपकी सफलताओं का प्रतीक है। लेकिन आप ऊपर हैं, जहां सूर्य की पहली किरण सीधे आपके माथे पर पड़ रही है। यहां हवा में एक अद्भुत संगीत है। ये विजय का संगीत है। महसूस करें कि आपके फेफड़े इस दिव्य ऊर्जा से भर रहे हैं। आप अब वो व्यक्ति नहीं रहे जो कल तक छोटी छोटी बातों से डर जाता था। आप अब अजेय हैं। अपने अवचेतन मन को एक उपजाऊ बगीचे की तरह देखें। अब तक आपने इसमें डर और संदेह के खरपतवार उगने दिए, लेकिन अब इस ध्यान की अवस्था में आप साहस और परिश्रम के बीज बो रहे हैं। ये बीज बहुत शक्तिशाली हैं। इन्हें अपने विश्वास के जल से सींचें। देखें कि कैसे ये बीज पलक झपकते ही सुनहरे पौधों में बदल रहे हैं। आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता का निर्माण कर रही है। यद भावम तद भवति। महसूस करें कि आपके हाथ अब केवल मांस और हड्डियों के नहीं, ये कर्म के उपकरण हैं। इनमें वो शक्ति है जो पत्थरों से पानी निकाल सकती है और बंजर जमीन को हरा भरा कर सकती है। अपनी हथेलियों में उस स्पंदन को महसूस करें। ये ब्रह्मांड की क्रिएटिव एनर्जी है। जब आप साहस के साथ हाथ बढ़ाते हैं तो पूरी प्रकृति आपका साथ देने के लिए आगे बढ़ती है। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ अनंत का सामर्थ्य है।